हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई 22,000 सीट मुद्दे पर एक खास अपडेट के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो सेशन में हम बात करें इसके पहले जो यूपी ट्रिपल एससी पेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल सुनिए। अगर आप दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी पेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे में ओलिव बोर्ड लाए हैं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। फ्री ई बुक आपको प्रोवाइड की जा रही है यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 के लिए। इसमें 300 जर्नल साइंस के क्वेश्चंस मिलेंगे, स्पेशली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। दोस्तों, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। वहां से जाकर जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए आएगा। रजिस्ट्रेशन में दोस्तों अपनी ईमेल आईडी डालेंगे और कोई भी पासवर्ड आप डाल लें। ये आपको इस ऐप में रजिस्टर करने का पासवर्ड है, आपको ईमेल आईडी का पासवर्ड नहीं डालना है। आप मोबाइल नंबर डालें और इसके बाद रजिस्टर करें। जैसे कि मैंने रजिस्टर किया एजुकेशन मंत्रा जीमेल से और कंटिन्यू करें तो आपको ये इंटरफेस दोस्तों देखने के लिए मिलेगा, जिसमें ऑल ई बुक्स और यहाँ पर जनरल अवेयरनेस की ई बुक्स आ जाएंगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप फर्स्ट नंबर पर 300 इंपॉर्टेंट जीएस एमसीक्यू फॉर यूपी ट्रिपल एससी पेट को डाउनलोड करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिए गए हैं, स्पेशली मैंने भी इनको विजिट किया और काफ़ी बेनिफिशियरी हैं और फ्री ऑफ कास्ट है। सबसे बड़ी बात, इनके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना है। और साथ ही साथ अगर अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर सारी ई बुक्स को चेक कर सकते हैं और जो भी आपके लिए बेनिफिशियरी हो उनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़्यादा देरी ना करें, तुरंत डाउनलोड करें। दोस्तों, 22,000 सीटों का मुद्दा इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में छाया हुआ है। अभ्यर्थियों का ये संघर्ष है, लगातार प्रयास है और लगातार जद्दोजहद है, जिसके बलबूते 22,000 की चर्चा चौतरफा यहाँ पर होने लगी है। इसका एक मुद्दा ये भी है दोस्तों कि विगत दिनों जो इनके महाधरना हुए हैं वो काफ़ी प्रभावी सिद्ध हुए हैं, क्योंकि हज़ारों की संख्या बल के साथ ये लोग धरना भी दे रहे हैं लगातार। और जो महिलाओं की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ रही है और इनका मुद्दा भी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड हो रहा है। विभिन्न न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से भी आवाज़ उठाई गई है। भारत समाचार की तरफ से देख ही सकते हैं आप लोग, जो है प्रज्ञा मिश्रा जी लगातार पहुंचती रहती हैं और इस अपडेट को बड़ी संजीदगी से कवर करती हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए विभिन्न समाचार पत्रों में भी 22,000 सीटों का मुद्दा आ चुका है। तो देखा जाए तो 22,000 पर डीजी सर ने भी आश्वासन दिया है कि अपने प्रत्यावेदन आप जमा करें, प्रत्यावेदन लाएं और उन प्रत्यावेदनों की संख्या के लिहाज से हम इस पर विचार करेंगे। तो डीजी सर के आश्वासन के बाद से आंदोलन में जो गति है उसकी रफ्तार दोगुनी हो गई है और आज के संख्या बल को हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप लोग पहले देखें वीडियो सेशन के माध्यम से, कुछ महत्वपूर्ण धरना स्तर की लाइव चीज़ें देखें, फिर इस पर चर्चा करेंगे। आ जाइए दोस्तों, मैं धर्मेंद्र मिश्रा आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप जितने लोग यहाँ पे बैठे हो सब लोग योग्य हो। हम इतने पे नहीं मानने वाले हैं, हम तो पूरा लेने वाले हैं, ठीक। और हमारी लड़ाई पूरे की है। 51,112 पद, माननीय ऐश्वर्या भाटी ने कहा था कि 51,112 पद हमारे पास हैं। अगर शिक्षा मित्रों को 40-45 पे कोर्ट रिलीफ देती है तो हम उन पदों पर उनको भर्ती कर देंगे। तो वो पद सरकार हमको दे, क्योंकि हम 90-97 पास हैं। हमारे बीच से में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका ये आखिरी समय है, अगली भर्ती में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। हम ये भी नहीं आपसे कहते हैं कि हम कोर्ट जा रहे हैं और आपको याची लाभ मिल जाएगा, 4,000 लोग हमारे साथ आइए, 4,000 लोगों को नौकरी दिला देंगे। हम लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने अपना मूवमेंट 3 महीने से शुरू किया है, लेकिन आज हमारे साथ 30,000 से ऊपर लोग जुड़ चुके हैं। और मैं आपसे वादा करता हूं, कोई भी संगठन जिसमें सबकी भागीदारी हो, संगठन वही विजयी होता है और आप विजयी होंगे। नौकरी आपको इसी भर्ती में मिलेगी। माननीय शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि जो 1981 का नियम है, शिक्षा भर्ती नियमावली, कि एक भर्ती की सीटें अगली भर्ती में कैरी फॉरवर्ड होती हैं। तो श्रीमान जो 68,500 की भर्ती की सीटें थीं,
40-45 से नीचे आपको कट ऑफ डाउन नहीं करना था, पासिंग मार्क। तो वो सीटें आपने 69,000 में क्यों नहीं कैरी फॉरवर्ड की, जबकि 68,569,000 दो ही बार में भरनी थी सीटें 1,37,000 को। तो सरकार और अधिकारी फंस चुके हैं, उनकी नियमावली ने उन्हें फंसा दिया है। पहली 68,500 की जो भर्ती हुई उसमें केवल बीटीसी और शिक्षा मित्र थे, उसमें पासिंग मार्क से कम ही लड़के पास हुए, सभी सेलेक्ट हो गए, उसमें एकेडमिक का कोई रोल नहीं था। जब इस भर्ती में बीएड को शामिल किया गया तो एकेडमिक से भर्ती होनी ही नहीं चाहिए थी, पूरी भर्ती सुपर टेट के अंकों के आधार पर होनी थी। हम जब जाते हैं मंत्री से मिलते हैं तो मंत्री जी बगले झांकते हैं अपनी, वो क्या कहेंगे, उनको तो जो लिख के दे दिया जाता है वही बोलते हैं। हमारी लड़ाई ये नहीं है कि आप अपना गुणांक देखें कि भैया मेरा 62 होगा कि नहीं, भैया मेरा 66 है कि होगा कि नहीं। हम सबकी लड़ाई लड़ेंगे और सबको जीत दिलाएंगे। जितने 90-97 पास है सबको नियुक्ति मिलेगी, आप साथ दीजिए और आप लोगों को नियुक्ति मिलेगी। हम आपसे एक भी पैसा नहीं मांग रहे हैं, हम अपना इतना हिम्मत रखते हैं, 27 दिन से यहाँ पे हैं, हम इतना हिम्मत रखते हैं कि अपना 2-4 लाख रुपया लगा देंगे। लेकिन जुनून है लड़ने का और लड़के रहेंगे। हमारे बाबा जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, तो अगर उन्होंने अंग्रेजों से लड़ा तो ये छोटी सी सरकार क्या चीज़ है यार, इनको हम घुटने पे बैठा देंगे। और आप लोगों से एक बात मैं विनती करना चाहता हूँ कि ये लड़ाई केवल मेरी अकेली नहीं है, केवल धर्मेंद्र मिश्रा या विवेक द्विवेदी या पंकज वर्मा की लड़ाई नहीं है, ये सबकी लड़ाई है और सब इसको मिल के लड़ेंगे। तो बहुत ही जल्दी हम लोगों को आश्वासन मिलेगा। हाँ, बहुत से लोग पूछते हैं कि भैया कब तक हो जाएगा नियुक्ति हम लोगों की, तो सरकार जब हमको आश्वासन दे देगी, लिखित रूप से वो पीसी में बोल दें, तो भी आप लोगों को 1 से 1.5-2 महीने लग जाएंगे, सरकारी काम है। और आप एक चीज़ जान लीजिए कि जो आप सोच नहीं सकते होंगे उससे कहीं ऊपर हम लोग पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं। हम जानते हैं कि कोर्ट क्या कर सकती है इस सरकार के दौर में, इसीलिए हम कोर्ट नहीं जाते हैं। हम पॉलिटिकल रूप से काम करेंगे और पॉलिटिक्स ही आपको सीटें दिलाएगी। आप साथ बने रहिए और देखिए कि आगे आगे होता क्या है। धन्यवाद। नारा लगाओ। कहाँ श्रीवास्तव? श्रीवास्तव इधर आओ। नारा इतना तेज होना चाहिए कि बीच में डीजी साहब वहाँ पे बैठते हैं, बीच वाला जो जंगला दिखाई दे रहा है वहाँ बैठते हैं, वो आपकी संख्या भी देखते हैं। तो नारा लगाइए कि उनके कानों तक, शीशे के अंदर उनकी कानों तक आवाज़ पहुँचे। बोलिए श्रीवास्तव, बोलो। आवाज दो, आवाज दो, एक है, आवाज दो, एक ही लक्ष्य की नारा, एक ही लक्ष्य की नारा, एक ही लक्ष्य की नारा, हम लेकर रहेंगे, 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 हम लेकर रहेंगे। है हक हमारा, है हक हमारा, है हक हमारा, है हक हमारा। हम लेकर रहेंगे, हम लेकर रहेंगे, हम लेकर रहेंगे, हम लेकर रहेंगे। योगी जी, योगी जी, अरे योगी जी, अरे योगी जी, अरे योगी जी, अरे योगी जी। हम लेकर रहेंगे, हम लेकर रहेंगे, हम लेकर रहेंगे, हम लेकर रहेंगे। अरे योगी जी, हम योगी जी। तो आप लोगों ने दोस्तों देखा किस प्रकार से कितने भारी संख्या बल के साथ यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी है। अब दोस्तों यहाँ पर 22,000 सीटों के लिए आखिरकार अच्छी खबर क्या है? दोस्तों अच्छी खबर ये है कि आज उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से मुलाकात हुई और मुलाकात के क्रम में इनको ज्ञापन सौंपा गया और ज्ञापन सौंपने के दौरान उप मुख्यमंत्री सर ने खुद ही कहा है कि जो 22,000 सीटों का मुद्दा है ये पूर्णतः शासन स्तर पर संज्ञान में है। और उन्होंने एक स्पेशल जानकारी दी है कि जो नेक्स्ट कैबिनेट की मीटिंग है उसमें 1,37,000 पदों को पूर्णतः भरने की
चर्चा होगी कि आखिरकार इन 1,37,000 पदों को पूरा भरना है तो किस पैटर्न पर भरा जाए। क्या 69,000 में 22,000 को जोड़कर भर लिया जाए या नई शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटों को जोड़कर नई भर्ती निकाली जाए। तो देखिए 22,000 इन सीटों पर निर्णय तो लेना होगा शासन स्तर से, तो उस पर कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने अहम जानकारी दी है कि इस पर चर्चा होगी और 1,37,000 पदों को हम पूर्णतः भरने पर यहाँ पर विचार विमर्श करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जो दोस्तों ये धरने का प्रभाव है और सबसे बड़ा प्रभाव 22,000 सीटों के जुड़ने का है, क्योंकि ये लगातार मामला काफ़ी हाईलाइटेड होता चला जा रहा है। इसमें आपको हम बताना चाहेंगे, इसके पहले सुनील बंसल जी से मुलाकात हुई है और कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी से मुलाकात हुई है और बीजेपी के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों से भी मुलाकात हुई है और इस पर सार्थक वार्ताएं भी देखने के लिए मिली हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों सबसे बड़ा जो इनका बिंदु है अभ्यर्थियों का कि 110 नंबर, 115 नंबर, 105 नंबर के जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी बेरोजगार हैं और इसके बाद 90, 97, 100 के करीब वाले सब चयनित हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें निकल के आती हैं कि हाँ भाई इसमें विचार करना चाहिए कि 115 वाला यहाँ पे बेरोजगार बैठा है और 100 नंबर वाला जॉब कर रहा है। तो ये चीज़ें देखने के लिए दोस्तों मिल रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या 69,000 में 22,000 सीटें जुड़ेंगी और जुड़ेंगी तो कब तक जुड़ेंगी और नियुक्ति कब तक पॉसिबल है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा टेक्निकल टर्म पर जाएंगे तो वहाँ से टेक्निकलिटी देखिए पूरी तरीके से अगर शासन चाह ले तो कोई भी दुनिया की टेक्निकलिटी आड़े हाथों नहीं आती है। आपने 60-65 का मुद्दा देखा होगा, जियो में कहीं पर भी 60-65 प्रिंट नहीं था या लिखा नहीं था, कट ऑफ को पहले से डिसाइड नहीं किया गया था, बाद में लगाया गया। रेट्रो प्रोस्पेक्टिव ढंग से यहाँ पर जो है तमाम अमेंडमेंट हुए। बीएड वाले आपने देखा, बीएड में था क्या नियमावली में जब शासनादेश जारी हुआ था 68,500 का, तो उसमें 69,000 का सॉरी, तो उसमें कहीं नहीं था। शासन स्तर में बाद में अपना उसमें चेंजेस किए, नियमावली बदली, सब कुछ किया और सब कुछ फुल एंड फाइनल कर दिया। जब शासन स्तर ने चाहा तो पूरा का पूरा भर्ती प्रक्रिया को समाप्त कर दिया। 69,000 में तीसरी चयन सूची का कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि भाई अब नहीं हो पाएगी। शासन स्तर ने चाह लिया, अभ्यर्थियों ने लगातार प्रयास किया, हो गया, उन्होंने तुरंत निकाला और काउंसलिंग करवा दी, नियुक्ति पत्र भी जल्द मिल जाए। तो इसी तरह 22,000 का मुद्दा है। अगर दोस्तों शासन ने चाह लिया तो 100% 22,000 सीटें जुड़ जाएंगी और उसका जो कार्य है वो अभ्यर्थियों पर निर्भर है। अगर अभ्यर्थियों ने इसी तरह डेडिकेशन से कार्य किया तो अवश्य ही शासन स्तर पे इस पर स्टैंड लेना होगा और अतिशीघ्र नियुक्तियां तो नहीं होंगी, खैर इसमें कुछ प्रोसेस करने पड़ेंगे। और मे भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर है कि 1,37,000 को 2 कॉन्जिक्यूटिव रिक्रूटमेंट में भरने के लिए जो कहा गया था, मे भी दूसरा रिक्रूटमेंट ही 68,500 के बाद 69,000 ही था, तो इसमें ऐड करके कुछ ऐसा पॉलिसी ला लें और नियमावली में कुछ चेंजेस कर दें या गजट निकाल के कुछ कर लें, तो उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। सब कुछ पॉसिबल है अगर यहाँ पर शासन स्तर ने चाह लिया, यहाँ पर कानूनी सलाह भी ली जाएगी। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो इम्पॉसिबल लोग कह रहे हैं, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, पॉसिबल जैसी बहुत सारी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी। कम से कम 22,000 पर यहाँ पे स्टैंड तो क्लियर होगा। 22,000 का मुद्दा इतना गहराया है, कम से कम इस पर जो चर्चा है वो तो होने लगी है 22,000 सीटों पर। तो फिलहाल के लिए काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पर चौतरफा दोस्तों निकल के आ रही हैं, आश्वासन तो बहुत मिल रहे हैं, लेकिन अभ्यर्थी भी तब तक डटे रहेंगे, जैसा कि वीडियो आपने सुना होगा कि जब तक उनको लिखित में नहीं मिल जाएगा तब तक वो लोग यहाँ पे धरनारत रहेंगे। तो फिलहाल के लिए 22,000 सीटों पर ये मुद्दे पर हमने डिस्कशन कर दिया है। आपका नैतिक दायित्व है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो 22,000 के समर्थक हैं वो शेयर करें, लाइक करें। वीडियो को लाइक करने से, शेयर करने से आपको पैसे नहीं लगने होते हैं। तो आप लोग घर बैठे इतना कार्य करें, अपने साथियों को आवाज़ को दुगनी स्पीड से बढ़ाएं, ठीक है। कम से कम इतना कर, कितने जितने व्हाट्सएप पर, फेसबुक में, हर जगह पे, इस वजह से मैं पूरी वीडियो धरना की लाके इसमें अटैच कर देता हूँ, तो इस वजह से आप लोग इसको अवश्य करें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।